11 जादूगरों ने जान गंवाई है। 17 की हड्डियां पसलियां टूट गई और 10 ने तो जादू ही छोड़ दिया। पर जो काम कोई जादूगर नहीं कर पाया, वो काम आज एक जादूगरनी करेगी। दिल थाम के बैठिए, पेश है जादूगरनी शीरी। इस आग के गोले को, इस मौत के शोले को सिर्फ अपने खाली हाथों से कैच करेंगी जादूगरनी शीरी। ट्रिक लग रही है ना कोई? सोच रहे होंगे जादू जैसा कुछ नहीं होता। होता है, असल जिंदगी में भी जादू होता है। और मैं शीरी आपकी जिंदगी में वही जादू लाने आई हूं। शुरू करियो। अरे बस भी कर, सही दाम है एकदम। भैया ये दे दो 1 दर्जन। जी मैम साहब। तो पैसा ये लीजिए मैम साहब, आपकी दोनों को एनिवर्सरी पे आना है। ठीक है भैया, पैक कर दो जरा मेरा भी। मैं शीरी दत्त, शीरी श्रॉफ। संडे को 12 साल हो जाएंगे हमारी शादी के, पर तब भी कभी कभी स्लिप हो जाता है। बड़े पापड़ बेले थे नवीन से लव मैरिज के लिए, बहुत कुछ छोड़ना पड़ा था। हम दोनों को अपना घर, मेरा स्लीवलेस पहनने का शौक, और उसकी प्योर वेजिटेरियन फैमिली को खुश करने के लिए बटर चिकन भी छोड़ दिया मैंने। हाय, दिल से आह तो निकली थी, पर नवीन के लिए सब मंजूर है। सभी को कामना प्रीति का नमस्कार। सोनू बंद करना ये ट्री। सोनू, मिनी, सोनू जल्दी जूते पहन। मिनी, मम्मी कब से बोल रही हूँ, बंद ही नहीं कर रहा। सोनू टिक टिक धूम, शिरी शिरी शूम। आपने ये जादू कैसे किया? मम्मी बुद्धू बनाती तुझे। अच्छा, कोई जादू नहीं होता, ट्रिक्स है बस। आपको असली जादू आता है ना? हाँ तो तुम्हें सीखना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी की नाक मत कटाओ, सिखा दूंगी मैं अभी। जूते पहन जल्दी से, फटाफटा। मिनी छोटी सोनाली, तेरी मैगजीन गायब करूं मैं? चल चल जल्दी जल्दी। अच्छा सुनो, एनिवर्सरी के लिए मम्मी जी पापा जी को बुलाने कब जा रहे हैं? शादी के बाद एक बार भी नहीं आए, सिर्फ हम जाते हैं अपनी नाक कटवाने के लिए। अभी क्यों आएंगे? जरूर आएंगे, मैंने मम्मी जी से सिफारिश लगवाई है। तुमको जो करना है तुम कर लेना, बस मुझे मत बुला। सुनो, वही केले की सब्जी है, लेकिन शाम को तुम्हारी फेवरेट भिंडी मिलेगी। तब तक झेल लो। जल्दी आना। अच्छा, गोयल से कुछ बात हुई? हाँ सर, बात हुई, लेकिन वो ऑर्डर एक्शन नहीं कर रहे सर। बोलता है सेल्स आधी हो गई है, मार्केट में फिरंगी मैगजीन्स आ गई है, तो फिर ये जंगल क्या कौन पड़ेगा? आधे की तो डिमांड है ना,
तो उसका ऑर्डर वो किसको दे रहा है? वही सर, अपने 303 गाले वाले को। सर वो फॉरेन फंडिंग उठा के बड़ी जगह ले ली है, सब ऑटोमेटिक कर दिया है, सस्ता पड़ता है वहाँ पे। तुम गोयल को फोन कर दो और कह दो कि हम रेट कम करने के लिए रेडी है। लेकिन सर हम रेट कैसे मैच कर पाएंगे? वो आधे पे काम कर रहे हैं और हम सिर्फ 5% के मार्जिन पे। अरे 5% कम करके तो देखते हैं। और दिहाड़ी कर्मचारियों को कह दो कि 2-3 दिन की छुट्टी है। काम होगा तो ही बुलाने का मतलब है ना। जी सर, आता हूँ। I'm so magical, magical, magical. Oh yeah. बस ये लोन पास करा दो सर। बैंक में मिलिए मुझे। मम्मी जी, आप क्या कर रहे हो? ये गुलाब जल है ना, इसे सूंघ के मन शांत हो जाता है। तू भी ट्राई करना। हाँ, पापा जी, पाई लागू पापा जी। हाँ, क्या पैसे वैसों की जरूरत है इन्हें? नहीं पापा जी, एनिवर्सरी है हमारी, उसके लिए बुलाने आई थी मैं आप दोनों को। कैसी चल रही है नवीन की दुकान? बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। बड़ा बैंक में नौकरी करता हूँ मैं, आए दिन देखते रहता हूँ ऐसे छोटे छोटे दुकानें बंद होते हुए। जब से वो पंजाबी फाइनेंस मिनिस्टर आया ना, उसने पूरी मार्केट खोल के रखी है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आकर घर कर देंगी। उससे अच्छा मेरी तरह सरकारी नौकरी कर लेता तो तुम दोनों भी खुश रहते और बच्चे भी। माचिस की डिब्बी जितने छोटे घर में रहता है और खटारा स्कूटर चलाता है जिगर श्रॉफ का बेटा। पापा जी, हम खुश हैं और अभी तो स्कूटर भी ठीक करा ली है। एक किक में स्टार्ट हो जाती है हमारी स्कूटर। अरे शीरी, बच्चे होंगे ना घर पे कल? हाँ, स्कूल की छुट्टी है ना। हम कोशिश करेंगे आने की। मैजिकल मैजिकल, ओह yeah। बड़ी खुश लग रही है। सारी तैयारियां हो गई? अरे अभी कहाँ नीतू, बड़ा सारा काम है और सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है मुझे। नवीन के पास जरा भी वक्त नहीं है, हमेशा प्रेस में ही बैठे रहते हैं। तेरे सेठिया भाई साहब भी ना ऐसे ही ऑफिस खेल रहे थे। फिर एक रात पटा लिया उनको। अब 6 महीने से ना रोज लंच टाइम पे वापस आ रहे हैं। मेरी मान, तुम भी एक और कर लो, फिर देखना नवीन भाई साहब भी सब काम वाम भूल जाएंगे। सारे बिगाड़ने वाले आइडिया ना तू ही देती है नीतू। जा जा दर्शन कर। चल मिलते हैं फिर। दीदी वो कहाँ है? कौन है भला? उधर देख। विशाल का सूर्य को निकलने। घोड़े का जुगाड़ कर दो। ऐसी अदाएं तो मैं भी मार सकती हूँ तुम्हारे लिए। काम के लिए देख रहा हूँ। बड़े अरे बाहर की मैगजीन्स हैं, देसी मॉडल्स हैं, इनमें सब
कुछ कुछ में तो इन्होंने कुछ कपड़े ही नहीं पहने, बिल्कुल नंगी पुंगी। दिख रहा है तो क्यों देख रहे हो ये सब? अब ये मैगजीन्स पढ़ के हमारे शॉप पे देसी किताबें कौन खरीदेगा? अरे तो शॉप पे किताबें बेचना जरूरी है क्या? ये बिजनेस का स्टाइल बदलो। मतलब मैंने ना मैगजीन में पढ़ा है, अरे एक नई चीज आई है, इंटरनेट। बड़ी काम की चीज है। मतलब उसमें कोई भी कहीं भी पूरी दुनिया में आपस में जुड़ सकता है। मतलब किसी को भी अगर किताब चाहिए हमसे तो हम हमें बता सकते हैं और हम उन्हें किताब भिजवा देंगे। बड़ा ही आसान है। क्या? कहाँ है ये इंटरनेट? अरे सब जगह होता है। मतलब इस रूम में भी, मतलब बेड पे भी लेटा हुआ है इंटरनेट? अरे वो दुकान नहीं होती है, वो कंप्यूटर की दुकान, वहां होता है इंटरनेट। दुनिया में कहीं भी कोई भी बैठा हो ना, कुछ भी देख सकता है, एक दूसरे से बात कर सकता। क्या ये मैगजीन्स में ना बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां लिखी होती हैं। प्लीज ये मैगजीन पढ़ना बंद करो। अच्छा, नीतू ने एक नुस्खा बताया था मुझे, जिससे पति लोग काम छोड़कर बीवी पे ध्यान देने लगते हैं। बताओ। श्री, थोड़ा सा थका हूं। सब कहते हैं टाइम के साथ दुख कम हो जाता है। सही बात है, पर कोई ये नहीं बताता कि टाइम के साथ खुशी भी कम हो जाती है। ऊपर बैठे जादूगर की बेस्ट ट्रिक है ये। गलत मत समझो, आई लव माई फैमिली, पर कभी कभी लगता है कि कुछ मिसिंग है। शीरी दत्त से शीरी श्रॉफ बनने के लिए सिर्फ बटर चिकन नहीं छोड़ा था, अपने बचपन का सपना छोड़ा था मैंने। कितना घटिया शो सी, जमा ही फिट्टे मुंह। की यार खुद ही शो उठा के रखते, सारे पैसे बर्बाद करके थे। दिखाऊं? मेरे ही पॉकेट में से ये निकालो। अच्छा, ओहो 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 ओहो, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। ओहो ओहो ओहो। अब इस तरह इसे हवा में नचाकर से घुमाओ, ओके? जादू कहाँ होता है कभी, दिल बहलाना होता है बस। लेकिन पापा देखना, मैं अभी आपकी तरह बड़े होकर जादूगर बनूंगी।
जमाल, किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। पापा थोड़ी देर और रुक जाओ ना। आपसे कुछ बात करनी थी। आप नहीं चाहते थे कभी भी कि नवीन किसी पंजाबन से शादी करे, पर 12 साल हो गए इस बात को। कर दीजिए ना माफ। क्या क्या माफ करूं? उसे एमए करवाया था कि मैं उसे एक सरकारी नौकरी दे सकूं। तुमने कहा नहीं, धंधा करेंगे। उसने कहा हाँ। जो लोग मेरे सामने लोन लेने के लिए 2-2 घंटे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के, उनके पास जा जाके वो खड़ा रहता है हाथ जोड़ के 2-3 पैसों के लिए। छोड़ो। चलो चलो घर चलते। आता होगा नवीन बस अभी। नवीन? हम पूरा दिन रुके हैं यहाँ। मीना, अगर उसे आना था तो आ गया होता। उसे नहीं मिलना हमें, इसलिए नहीं आया है वो। सीधी सी बात है। चलो चलो। शेरी, बच्चे आएंगे ना ट्यूशन से तो उनको मेरी तरफ से प्यार देना। हाँ? एनिवर्सरी के लिए मम्मी जी पापा जी को बुलाने कब जा रहे हैं? शादी के बाद एक बार भी नहीं आए। सिर्फ हम जाते हैं अपनी नाक कटवाने के लिए। अभी क्यों आएंगे? नीतू ने एक नुस्खा बताया था मुझे। थोड़ा सा थका हूं। श्री, मुझे पता है जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो समझना समझाना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए तुम्हारी आंखों में देख के सब कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं प्यार करता हूँ तुम लोगों से, पर इस जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूँ। हर जगह वही चोरी चकारी है श्री। बैंक ज्वाइन करके पापा की तरह रिश्वत लो, या बिजनेस में झूठ बोल के क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाओ। बिजनेस तो कई दिनों से डूब रहा था। आज आखिरी क्लाइंट भी छोड़ के गया तो पता चल गया कि जिंदगी ये सब करने के लिए नहीं है, कुछ और है। वही ढूंढने निकला हूं। तुम्हें लगेगा कि मैं कायर हूं जो मुश्किलों से डर के भाग गया। शायद हूं भी,
पर अब मैं दूसरों के हिसाब से चलने की कोशिश में अपनी जिंदगी और जाया नहीं करना चाहता। मुझे जो रास्ता सही लग रहा है उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। एक ऐसी चिट्ठी पापा मम्मी को भी भेज दी है ताकि वो तुम्हें कुछ ना कहें। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें शादी से पहले क्या क्या सपने दिखाए थे, पर शायद सपने तो होते ही हैं टूटने के लिए। ये वाला भी टूट गया। आई एम सॉरी श्री, आई एम रियली सॉरी। मम्मी, पापा कहाँ है? हाँ वो पापा बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। 2-3 दिन वहीं पर रहेंगे, फिर आ जाएंगे। सुनो, तू खा ना। मम्मी, वो बोतल के अंदर वीडियो गेम डालने वाला मैजिक दिखाओ ना। अबे नहीं सोनू, मैं बहुत प्लीज मम्मी, प्लीज ना, प्लीज। सोनू मत जिद कर। थैंक यू, चलो। खाना खाओ जल्दी, चलो। श्री, मैं गांव जा रहा हूँ। रामपुर में जो पुराना घर है वहीं रहूंगा। मैं तुम्हारी जिद जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझा बुझाकर वापस घर लाने का सोच रही होगी, पर ऐसा मत करना। तुमने कोशिश भी की तो मैं अगली बार बिना बताए चला जाऊंगा। पता नहीं कहाँ, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा गलत कदम उठा लूं। तुम्हारा नवीन। आज का दिन आप सब याद रखेंगे, क्योंकि आज शीरी आपको यकीन दिला देगी कि असल जिंदगी में भी जादू हो सकता है। क्योंकि मेरा शो तो बस शुरू हुआ है अभी।